अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं फ़ियाज़ हुसैन। स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के अंदर, हर लेक्चर के अंदर जो भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, उसके अंदर सिर्फ ई कैट के लेक्चर्स होते हैं। हम ई कैट को डिस्कस कर रहे हैं। ई कैट के रिस्पेक्ट हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, बुक फर्स्ट का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ए कैट के एमसीक्यूज देख चुके हैं, तो आज भी हमने चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज स्टार्ट करने हैं। लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 में पूछ रहा है कि which of the following expression is a polynomial? स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में एक्सप्रेशन है x raised to power 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3/x स्क्वायर प्लस x। स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी है x स्क्वायर प्लस x raised to power 1/2 प्लस 6। स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है x raised to power 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 के अंदर ये पूछा गया है कि आपने ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है, इन एक्सप्रेशंस में कौन सा एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स, पहले आपने पॉलिनोमियल को समझना है। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मैं एक्सप्रेशन लेकर रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2x की पावर माइनस 1 प्लस 6। स्टूडेंट्स, याद रखना, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझना है। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज नोन एज एक्सप्रेशन। अगर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। अगर स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर रैशनल फॉर्म में आ जाए, बट्टे की शक्ल में आ जाए, तो उस एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। स्टूडेंट्स, अगर एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल बट्टे के नीचे चला जाए, उस एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन 3 शक्लों में पॉलिनोमियल नहीं होता। पहली शक्ल कौन सी होती है, अगर पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल बट्टे के नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इधर वेरिएबल डिनोमिनेटर फॉर्म में बट्टे की शक्ल में है। इस वजह से ऑप्शन बी भी एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन सी के अंदर स्टूडेंट्स देखें, वेरिएबल की पावर 1/2 x की पावर 1/2, ये रैशनल फॉर्म है। स्टूडेंट्स, वेरिएबल की पावर अगर रैशनल फॉर्म में हो तो वो एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं होता। स्टूडेंट्स, आखिर किस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल के स्टूडेंट ये डेफिनेशन है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर की शक्ल में हो, उस एक्सप्रेशन का नाम क्या होता है, पॉलिनोमियल। लिहाजा स्टूडेंट, ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। लिहाजा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x raised to power 6 प्लस 6x स्क्वायर y क्यूब प्लस 7x की पावर 3 y raised to power 4 प्लस 6y raised to power 4 प्लस 7x इज। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है 6,
ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमने कैसे बतानी होती है? स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। स्टूडेंट्स इसको देखें कि इसमें हर वेरिएबल के पास पॉजिटिव इंटीजर की शक्ल में है तो ये पॉलिनोमियल है। अब हम डिग्री कैसे बताएंगे? स्टूडेंट्स हर टर्म की पहले डिग्री चेक करें। पॉलिनोमियल के अंदर जैसे टर्म की डिग्री हाईएस्ट होगी वो हाईएस्ट उस टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। कैसे? पहली टर्म की डिग्री स्टूडेंट देखें 6x की पावर 6 इस टर्म की डिग्री कहलाएगी। दूसरी टर्म के अंदर आ जाए, इधर x की पावर 2 है, y की पावर 3 है। स्टूडेंट जब हमने डिग्री बतानी होती है वेरिएबल चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो उन वेरिएबल्स की पावर को ऐड किया जाता है। इस टर्म की डिग्री 5 है। नेक्स्ट टर्म के अंदर देखें स्टूडेंट्स इस टर्म की डिग्री कितना बनेगी? x की पावर 3 y की पावर 4, लिहाजा इस टर्म की डिग्री 7 बनेगी। इस टर्म की डिग्री 4 है, इस टर्म की डिग्री क्या 1 है। स्टूडेंट्स इस पूरे पॉलिनोमियल में ये आपके पास जो तीसरी टर्म है इसकी डिग्री 7 है, लिहाजा इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर 7 है, लिहाजा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 7 होगी। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर जाएं, जो ऑप्शन 7 वाला होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए के अंदर 6 है, ऑप्शन बी के अंदर 7 है, ऑप्शन सी के अंदर 5, ऑप्शन डी के अंदर 4, लिहाजा ऑप्शन बी 7 है, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और इस पॉलिनोमियल की डिग्री को इंडिकेट करेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 है इक्वेशन gamma x square plus beta x plus alpha is equal to 0 will be quadratic equation if students option A है alpha not equal to 0, ऑप्शन B है beta not equal to 0, ऑप्शन C है gamma is non-zero, ऑप्शन डी है अल्फा is equal to बीटा, बीटा is equal to gamma। स्टूडेंट्स ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? जब इन तीनों कांस्टेंट में से अल्फा बीटा गैमा में से कौन सा कांस्टेंट नॉन जीरो होगा? स्टूडेंट्स आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन सेकंड डिग्री उस वक्त रहेगी अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो? नॉन जीरो। अगर a स्टूडेंट्स नॉन जीरो होगा तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर b जीरो हो जाए तब भी ये क्वाड्रेटिक रहेगी, c जीरो हो जाए तब भी ये क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक कब नहीं रहेगी? जब a जीरो होगा। स्टूडेंट को ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन गिवन है बताएं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी? जब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये नॉन जीरो होगा। स्टूडेंट देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट गामा है, लिहाजा गामा जीरो होगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। गामा अगर नॉन जीरो होगा तो इक्वेशन क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक है। लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो उस ऑप्शन में होगा जहां गामा क्या होगा? नॉन जीरो। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए के अंदर है अल्फा नॉन जीरो, ऑप्शन बी के अंदर है बीटा नॉन जीरो, ऑप्शन सी के अंदर है गामा नॉन जीरो, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जब गामा नॉन जीरो होगा तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। ये सी हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। consecutive terms whose sum is 11 are। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 2 9, ऑप्शन बी है 9 2, ऑप्शन सी है 6 5, ऑप्शन डी है 5 6। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि आप वो दो कंसेक्टिव नंबर्स बताएं या वो कंसेक्टिव टर्म्स बताएं
जिनका सम करें आंसर 11 मिले। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए के अंदर देखें 2 और 9 ये दो टर्म्स हैं, दोनों को जमा करें तो आंसर हमें 11 मिलता है, लेकिन ये दो कंसेक्टिव टर्म्स नहीं है। कंसेक्टिव टर्म्स का मतलब क्या होगा, जिनका डिफरेंस सेम हो, जैसे 1 2 3 4 है, ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं। अगर कंसेक्टिव इवन टर्म्स पूछी जाए फिर होंगे 2 4 6 8, कंसेक्टिव ऑड टर्म्स पूछी जाए वो होंगे 1 3 5 7। वो स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि इनमें से बताएं, इन ऑप्शंस में से कौन सी कंसेक्टिव टर्म्स हैं जिनका सम 11 होता है। स्टूडेंट्स से 2 9 है ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन है 9 2, तीसरा ऑप्शन है 6 5, चौथा ऑप्शन है 5 6। इनमें हमने उस ऑप्शन को टिक करना होगा जिनमें नंबरों के दरमियान डिफरेंस वेरी सामंजस्य होगा। आप देखें स्टूडेंट्स 2 9 में डिफरेंस ज्यादा है, 9 2 में डिफरेंस ज्यादा है, 6 5 और 5 6 में डिफरेंस कम है, लिहाजा ये दोनों कंसेक्टिव हैं। लेकिन इनमें से हमें उस ऑप्शन को टिक करना होगा जिनमें समानस नंबर पहले होगा, उससे बड़ा नंबर बाद में होगा। स्टूडेंट ऑप्शन डी के अंदर देखें 5 6 वाली टर्म है, 5 के बाद 6 है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 का है, लिहाजा ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स होंगी। इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 11 बनेगा। लिहाजा राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी होगा। 2 9 और 9 2 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कंसेक्टिव नहीं है। 2 9 9 के बाद का पता नहीं है, हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं, इधर हमें पता है कि 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, ये दोनों कंसेक्टिव टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है हाइपरबोला, ऑप्शन बी है लाइन, ऑप्शन सी है सर्कल, ऑप्शन डी है पैराबोला। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें हाइपरबोला की इक्वेशन से, लाइन की इक्वेशन से, सर्कल की इक्वेशन से, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन चारों हाइपरबोला की इक्वेशन से कंपेयर करें तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, लाइन से भी नहीं कर सकते, लाइन की इक्वेशन से भी, सर्कल की इक्वेशन से भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो इससे जो इक्वेशन मिलेगी उससे मिलने वाला जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक शेप में आएगा। स्टूडेंट जो पैराबोलिक शेप में ग्राफ आपको मिलेगा, या तो उसकी शेप यूं होगी या उसकी शेप यूं होगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलने वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैराबोला की फॉर्म में होता है, पैराबोलिक फॉर्म में होता है। इस वजह से याद रखना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आपसे ग्राफ पूछा जाएगा या तो वो पैराबोला होगा या पैराबोलिक शेप होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। स्टूडेंट्स याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला की फॉर्म में होता है, इस वजह से पैराबोला वाले डी ऑप्शन को हमने टिक किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 raised to power 2x square minus 7x plus 7 is equal to 9 और स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1 5/2, स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है 1 minus 1/5, स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है 4। स्टूडेंट्स ये बताना है कि ये जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन कौन सी है, 3 raised to power 2x square minus 7x plus 7 is equal to 9। वो कहता है कि आप बताइए ये जो ऑप्शंस गिवन है इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस के जो रूट रियल नंबर्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हम स्टूडेंट्स कैसे चेक करेंगे, हम ऑप्शन ए से चेक करेंगे। ऑप्शन ए के अंदर ये जो 0 है, इस 0 को इस इक्वेशन में जहां जहां x होगा पुट करेंगे, अगर ये 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो 0 इसका रूट कहलाएगी, अगर 0 सेटिस्फाई नहीं करेगी तो 0 इसका रूट नहीं होगी, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की तरह हम इसे चेक करते हैं
एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले आपने गिवन इक्वेशन को 0 पर चेक करना है। स्टूडेंट्स पुट करें 3 2 into 0 स्क्वायर माइनस 7 into 0 प्लस 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन के अंदर जहां जहां x था वहां पे ऑप्शन ए के अंदर जो 0 था उस 0 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, पुट कर दिया। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। 3 raised to power 0 minus 0 plus 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स इसका आंसर मिल रहा है 3 raised to power 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 3 raised to power 7 को सॉल्व करें तो इसका आंसर 9 नहीं मिलेगा, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं है। ये जो ऑप्शन ए है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिहाजा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम ऑप्शन बी पे चले जाएंगे। ऑप्शन बी के अंदर दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 5/2 है। स्टूडेंट्स पहले हम इस 1 को पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में जहां जहां x होगा। 1 अगर सेटिस्फाई करेगा उसके बाद हम 5/2 को पुट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तो ये जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले स्टूडेंट्स आपने 1 पर चेक करना है। 3 raised to power 2 into 1 स्क्वायर माइनस 7 into 1 plus 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 3 raised 3 स्क्वायर माइनस 7 plus 7 is equal to 9। 3 स्क्वायर is equal to 9। स्टूडेंट्स माइनस 7 से प्लस 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। 3 स्क्वायर का आंसर 9 आता है तो 9 is equal to 9। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी के अंदर जो x की पहली वैल्यू 1 थी उसने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है 1 इस इक्वेशन का रूट क्या रहेगा। अब इस ऑप्शन बी की दूसरी वैल्यू कौन सी है 5/2 है। स्टूडेंट्स अब हम इस दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या दूसरी वैल्यू भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर 2 into ऑप्शन है 5/2 स्क्वायर माइनस 7 into 5/2 प्लस 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। 3 raised to power 2 into 25/4 माइनस 35/2 प्लस 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स 3 raised to power क्या बनेगा 50/4 माइनस 35/2 प्लस 7 is equal to 9। स्टूडेंट्स 3 की जो पावर्स है, इन 3 की जो पावर है 50/4 माइनस 35/2 प्लस 7, इन तीनों टर्म्स का आपने एलसीएम लेना है। जब हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे एलसीएम 4 मिलेगा, ऊपर आंसर क्या आएगा 50 माइनस 70 प्लस 28 is equal to 9। स्टूडेंट्स जब हम इनको ऐड करते हैं 50 प्लस 28 ये बनेगा 78। 78 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 raised to power 8/4 is equal to 9। स्टूडेंट्स जब हम इस 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 का स्क्वायर आंसर क्या देगा 9, तो 9 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी के अंदर जो x की वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू 1 है, दूसरी वैल्यू 5/2 है। ये दोनों वैल्यूज ऑप्शन बी की दोनों वैल्यूज स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 7 है if omega is a cube root of unity then value of 1 plus omega square raised to power 6 is equal to स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी ओमेगा, ऑप्शन डी 0। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने आंसर फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या गिवन है 1 plus ओमेगा स्क्वायर raised to power 6। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्ट मिलेगा
उसको ऑप्शन से मैच करेंगे, जिस ऑप्शन को मैच करेगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स सब जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। अब हमने इस रिजल्ट में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स ओमेगा को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये बनेगा माइनस ओमेगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की इक्वल होता है, लिहाजा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो ऊपर आंसर ऊपर क्या पावर क्या आएगी 6। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर 6 है, पावर इवन है, इस वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा रेज टू क्या बनेगा 6। ओमेगा रेज टू पावर 6 को सॉल्व करें तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा 6। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर बनेगा 1 के स्क्वायर का आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा 1। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन गिवन था हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने से आंसर हमें 1 मिला। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, जिस ऑप्शन में 1 होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट ऑप्शन ए के अंदर देखें, यहाँ पे 1 ए के अंदर 1 है, लिहाजा ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक रिजल्ट बनाएंगे, इसको याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर अगर 1 प्लस ओमेगा हो या ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो। स्टूडेंट्स अगर ऊपर पावर इवन हो, जैसे 4 है 6 है 8 है 10 है, जो भी पावर होगी तो इन दोनों का हर दफा आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा हो या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, ऊपर पावर अगर इवन होगी तो आंसर ऑलवेज 1 मिलेगा। इधर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इवन है, इस वजह से इसका आंसर 1 मिला, लिहाजा ऑप्शन ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 8 है, वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस 3 इज इक्वल। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी प्लस -1। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के तरह हम इसे समझेंगे कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स एक फार्मूला पहले जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम पहले जानते हैं ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। अब हमने इसी से इसका रिजल्ट फॉर्म करना है, इसका रिजल्ट बनाना है। स्टूडेंट्स इस 1 की जगह मैं ओमेगा की पावर 0 लिख सकता हूँ, किसी नंबर की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 होता है, तो मैंने इस 1 की जगह ओमेगा की पावर 0 लिखा, प्लस 7 ओमेगा है, ओमेगा की पावर नहीं है तो क्या होगी 1 होगी, प्लस ओमेगा स्क्वायर है। स्टूडेंट्स इन तीनों को देखना है, ओमेगा की पावर 0 है, फिर ओमेगा की पावर 1 है, फिर ओमेगा की पावर 2 है। ये देखें 3 टाइम्स ओमेगा का सम किया गया है और ओमेगा की जो पावर्स हैं वो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अगर ओमेगा को 3 दफा जमा करें स्टूडेंट्स, उन ओमेगा की पावर कंसेक्टिव इंटीजर्स हो तो याद रखना आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा 0। स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ओमेगा की पावर 6 से ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8। स्टूडेंट्स इन तीनों की पावर को देखें, पहली पावर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, ये तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, लिहाजा इन तीनों का सम भी ऑलवेज क्या मिलेगा 0 मिलेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर दें, पहले ओमेगा की पावर n प्लस 1 है, अगली पावर n प्लस 2 है, उससे नेक्स्ट पावर n प्लस 3 है, ये तीनों पावर्स के हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, लिहाजा इन तीनों का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। क्यों 0 के इक्वल होगा, इस कांसेप्ट को देखते हुए, लिहाजा इन तीनों ओमेगास का सम किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, लिहाजा जिस ऑप्शन का आंसर 0 होगा उसी को टिक करेंगे। स्टूडेंट ऑप्शन सी 0 के इक्वल है, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 8। स्टूडेंट्स याद रखना कि ओमेगा को 3 टाइम्स ऐड करें, ऐड करने के बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है स्टूडेंट्स 9।
3 cube roots of 64 are students option A है 2 omega square, option B है 3 omega square, option C है 4 omega square, option D none of these। स्टूडेंट्स इसके अंदर भी हम शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। गिवन है कि 64 के स्टूडेंट्स आपने क्यूब रूट्स बताने कैसे होंगे। आपके पास जो भी नंबर स्टूडेंट्स गिवन हो उसके क्यूब रूट्स बताने हो तो आपने उस नंबर को देखना है कि वो किस नंबर का क्यूब बन सकता है। जैसे 64 है स्टूडेंट्स, 64 को हम जानते हैं इसे 4 का क्यूब लिख सकते हैं, लिहाजा इसके क्यूब रूट्स हम कैसे लिखेंगे। अगर 64 4 का क्यूब है तो इस 64 का जो पहला क्यूब रूट होगा वो 4 होगा, दूसरा क्यूब रूट क्या होगा 4 ओमेगा, तीसरा क्यूब रूट क्या होगा 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर 8 के क्यूब रूट पूछा जाए तो फिर 8 को देखेंगे कि 8 किस नंबर का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, लिहाजा 8 के जो क्यूब रूट्स होंगे उनमें पहला होगा 2, दूसरा होगा 2 ओमेगा, तीसरा क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आपसे माइनस 8 के पूछे गए तो फिर देखना है कि माइनस 8 किस नंबर का क्यूब है। माइनस 8 क्योंकि माइनस 2 का क्यूब है, लिहाजा माइनस 8 के क्यूब रूट्स होंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, लिहाजा 64 को आप जानते हैं 64 4 का क्यूब है, लिहाजा 64 के जो क्यूब रूट्स होंगे वो कौन से होंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऑप्शंस के अंदर जाएं, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, लिहाजा स्टूडेंट्स 4 ओमेगा स्क्वायर वाला ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यही हमारा राइट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, एमसीक्यूज नंबर 10 इन द एमसीक्यूज नंबर 10 में स्टूडेंट्स वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू ऑफ -1 -3 अंडर रूट पावर 4 प्लस -1 प्लस -3 अंडर रूट पावर 4 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उसको ऑप्शन से मैच करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने पहले पार्ट को सॉल्व करना है, -1 -3 अंडर रूट रेज़ टू पावर 4। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें कैसे, -1 -√3 आयोटा पावर क्या होगी स्टूडेंट 4। आयोटा कैसे लगेगा स्टूडेंट, सब जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर माइनस हो, उस माइनस को जब हम एलिमिनेट करेंगे खत्म करेंगे तो अंडर रूट के बाहर क्या लगेंगे आयोटा। स्टूडेंट्स इससे पहले आप दो वैल्यूज जानते हैं, ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। स्टूडेंट्स ये ओमेगा की वैल्यू है, इसमें से हम दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, ओमेगा के साथ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 2 ओमेगा किसके इक्वल होगा -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। स्टूडेंट्स याद रखना है -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा जहां भी होगा इसकी जगह हम लगाएंगे 2 ओमेगा। स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 -3 अंडर रूट आयोटा ओवर 2। स्टूडेंट्स ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, इधर देखें ये 2 जो डिवाइड हो रहा है जब इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ये ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिहाजा 2 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 -3 अंडर रूट आयोटा। स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज याद रखनी है, -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा 2 ओमेगा की इक्वल होगा, -1 -3 अंडर रूट आयोटा ये 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होगा। इन दोनों वैल्यूज को हमने इस रिजल्ट के अंदर पुट करना है। स्टूडेंट्स देखें -1 -3 अंडर रूट आयोटा ये किसकी इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो आपने इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर लिख देना है, 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट सॉल्व करें, 2 रेज़ टू पावर 4 ओमेगा रेज़ टू पावर 8। स्टूडेंट्स ये 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है,
पावर 4 को 2 की पावर 4 अलग लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 है अलग लिखेंगे। ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 जब लिखेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 बनेगा। स्टूडेंट्स 2 रेज़ टू पावर 4 का आंसर 16 मिलता है। ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा 6 इनटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स 6 इनटू ओमेगा क्यूब का आंसर 1 मिलेगा, 7 क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मिल गया 6 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा पावर के स्टूडेंट्स 4 सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल होगा। अब इस स्टूडेंट सॉल्व किया था कि -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा ये किसकी इक्वल होता है 2 ओमेगा की इक्वल, इस वजह से इसकी जगह मैंने 2 ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर दिया। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें 2 रेज़ टू पावर 4 ओमेगा रेज़ टू पावर 4 ये क्या आ जाएगा 16 ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, लिहाजा इसका आंसर क्या मिलेगा 16 ओमेगा। स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को पहले हिस्से को सॉल्व किया तो उसका आंसर मिला 16 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे हिस्से को सॉल्व किया तो इसका आंसर मिला 16 ओमेगा। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 16 ओमेगा स्क्वायर और 16 ओमेगा इन दोनों का सम करेंगे। सम करने से जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम ऑप्शंस के अंदर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स आपने 16 ओमेगा स्क्वायर इस क्वेश्चन के पहले हिस्से का आंसर था 16 ओमेगा स्क्वायर, दूसरे हिस्से का आंसर है 16 ओमेगा। इन दोनों का स्टूडेंट सम करें 16 इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका रिजल्ट हम एक फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला कौन सा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस